सिंपली जानते क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का क्या रोल है डिजास्टर मैनेजमेंट में, है ना। और इंडिया जो है ना रिएक्टिव से, पहले क्या है ना कि कोई घटना हो जाती थी फिर काम करते थे, अब इंडिया क्या है ना प्रोएक्टिव हो गया है। तो कैसे प्रोएक्टिव हुआ है ये बताना है। तो मतलब दो पार्ट है, पहले क्या रोल है उसका, फिर कैसे प्रोएक्टिव हुआ है, वो भी विद एग्जाम्पल से सीधे लिखा है। ये बताइए इसका इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे। एनडीए में हाँ लिख दीजिए, 2005 में आया था, इसके हेड पीएम होता है, दैट्स इट है ना। अब चलिए रोल क्या लिखेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट में, कौन सा अप्रोच फॉलो करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट का। हाँ मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट को कैसे कम करें। अच्छा, तो हम इसको पहले नंबर को एक सस्टेनेबल बनाएं इसको, ठीक है। दूसरा है ना, फिर उसके बाद दूसरा है इसको फंड में कमी नहीं होनी चाहिए, और जो सिक्योरिटी है उसको बेहतर की जागरूकता है उसको बढ़ाइए। और उसके बाद फिर जो सॉइल डिग्रेडेशन है इसको हम कैसे बेहतर करें। तो ये तो डिजास्टर कहाँ है महाराज, सॉइल डिग्रेडेशन डिजास्टर मतलब कि ये साइक्लोन, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, सुनामी, इन सब की बात कर रहा है वो। हाँ तो लैंडस्लाइड बता रहा हूँ, लैंडस्लाइड हो गया। और फिर हाँ बोलिए। इंस्टीट्यूशन वाले ने कुछ बताए थे आप? नहीं, इंस्टीट्यूशन में है तो इंस्टीट्यूशन में तो प्राधिकरण तो गठन किया है ना इन्होंने। कोई सा तो है जो मुझे याद नहीं। मैंने बताया था। हाँ ये मुझे याद आ रहा है कि कोई नहीं, आप लोग कल जो है ना उसको वीडियो को फिर देखिए प्लीज़। अब देखिए मैं जानते क्या है इसमें, हम क्यों ना वो अप्रोच फॉलो कर लें टेम्पोरल के प्री डिजास्टर क्या रोल है, ड्यूरिंग डिजास्टर और पोस्ट डिजास्टर। जैसे एग्रीकल्चर में प्री एग्रीकल्चर, ड्यूरिंग पोस्ट, जैसे देखिए मैंने वही फॉलो किया। देखिए प्री डिजास्टर में क्या, पहले प्लानिंग में हेल्प करता है ये, फिर उसकी अर्ली वार्निंग देता है IMD, फिर ड्यूरिंग में रिस्पॉन्स कैसे करना है और प्रिपेयरनेस, फिर पोस्ट में रिकवरी और रिहेबिलिटेशन। अब लीजिए बस इसी को एक्सप्लेन कर देना है। नहीं वो हाँ ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत। तो देखिए मतलब समझ रहे हैं ना, बस अप्रोच में थोड़ा सा आप लोग पकड़ना पड़ेगा। अरे बिल्कुल एकदम ठीक हो गया, लिखा है मैंने एक आंसर डिजास्टर। अब देखिए रिएक्टिव से प्रोएक्टिव कैसे बना है। तो देखिए पहले क्या है ना कि डिजास्टर हो गया तब, अब भाई पहले से बोलता है अर्ली वार्निंग, वही साइक्लोन आने वाला है। हाँ टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हाँ, तो ये सब लिखना है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये सब लिखना है आपको। हाँ बस वही है। फिर सीधा लिख दीजिए सिंपल सा कंक्लूजन। देखिए हमको लोकल पार्टिसिपेशन चाहिए। कर रहा है ताकि उधर सुनामी वगैरह से। हाँ केरला में ना, हाँ ये दे सकते हैं। अब जैसे देखिए एक क्वेश्चन है, ये देखिए इवेल्युएट द स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल प्रिपेयरनेस टू डील विद फ्लड्स। अब देखिए अगर ये ऐसा पूछता ना कि फ्लड्स को डील करने के लिए क्या क्या सिस्टम है, तब मैं इसको ऐसे डिवाइड करता है। खुद ही दे दिया। देखिए मतलब एग्जाम में खुद चाहता है कि आप डिवाइड कर सीखो। देख लीजिए मैं खुद इसको डिवाइड करता और कुछ दे दिया कि आप इस बेस पर सो क्या रहो। फ्लड की सीधे सिंपल से डिफरेंस लिख दीजिए कि फ्लड क्या होता है। कितने परसेंट अपने फ्लड वो है, देखिए मोर देन 60%। हाँ 60% लगभग ऐसे कुछ है। देखिए फिर देखिए कैसे फ्लड को डील कर दें। स्ट्रक्चरल में क्या, इसमें डायग्राम नहीं बनाया आप? मैप है, बना सकते हैं, मैं नहीं बनाया था। बना सकते हैं, हाँ मैं बना सकते हैं। अच्छा हाँ कहाँ कहाँ फ्लड आता है। देखिए अब देखिए फ्लड से देखिए, अब देखिए स्ट्रक्चरल में क्या आएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से बनाओ, डैम बनाओ, जैसे NDM है, SDM है, सब अच्छे से उसको एम्पावर करो। फिर नॉन स्ट्रक्चरल में क्या आएगा, इंफॉर्मेशन शेयरिंग करो, लोगों को अर्ली वार्निंग दो, राइट, अवेयरनेस बढ़ाओ, एजुकेशन एम्पावरमेंट करो, लोकल पार्टिसिपेशन बढ़ाओ। देखिए सिंपल सा हो गया। लेकिन उसने बोला है ना क्या, इवोल्यूएट है, इसलिए इसका कनेक्ट करना है, काउंटर भी करना है। देखिए क्या है कि लाइक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है, लाइक ऑफ पॉलिटिकल बिल है, हाँ वही इशू लिख दीजिए कि बैकलॉग है, हाँ नहीं है, रेड टेपिज्म है, अच्छे से काम टाइम पे हो ही नहीं पाता। तो देख रहे हैं कितना। ये भी लिख देंगे जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था कि रिएक्टिव अप्रोच अभी भी चलती है, हालांकि प्रोएक्टिव हो गया इसके। वही है ना, बहुत आसान है। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, क्लाइमेट चेंज इरेगुलर कंजप्शन ऑफ वाटर हैज इंटेंसिफाइड द प्रॉब्लम ऑफ ड्रॉट है। देखिए वहाँ पे फ्लड्स, यहाँ पे ड्राट है। डिस्कस इट्स मेन इफेक्ट्स एंड प्रेजेंट सजेशन टू डील विद इट। इसमें भी मैप डाल देंगे ड्रॉट। तो मतलब कि ड्रॉट कैसे, पहले देखिए ड्रॉट का डिफिनेशन क्या है, फिर देखिए कि ड्रॉट कैसे बढ़ा है। तो खुद बोला है क्लाइमेट चेंज और इरेगुलर कंजम्पशन से। तो लिख दीजिए रीजन फॉर ड्रॉट क्लाइमेट चेंज। कैसे क्लाइमेट चेंज है, लाइक अनसीजनल रेनफॉल, लेस रेनफॉल दैट में कॉज सिचुएशन लाइक ड्रॉट लाइक राजस्थान। इरेगुलर कंजम्पशन कैसे लिख सकते हैं,
कि वेस्टिंग ऑफ वाटर, यस, हाँ लगातार सब्सिडी पानी मिल रही है, पानी बह रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक एग्रीकल्चर मोटर सब्सिडी, मोटर चला के सो गए रात को, रात भर चलता रहा मोटर। हाँ ये तो मेरे गांव में सब प्रॉपर हो रहा है भाई। सब्सिडी वाला। इफेक्ट्स में कैसे होगा, वही पेशल अप्रोच। सोशल में क्या इफेक्ट होगा, क्रॉप प्रोडक्टिविटी घटेगी, पॉवर्टी बढ़ेगी, लेस इनकम बढ़ेगी, पॉवर्टी बढ़ेगी, क्राइम बढ़ेगा। देख रहे इकोनॉमी में क्या होगा, जीडीपी हाँ और क्या, पॉलिटिकल में क्या, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, इंस्टेबिलिटी, क्योंकि जहाँ एग्रीकल्चर को लॉस मतलब लॉ एंड ऑर्डर इशू हाँ आ जाएगा, आ जाएगा। इन्वायरमेंटल डिजर्टिफिकेशन बढ़ेगा, मेराइन लाइफ को लॉस होगा। देख लीजिए, बस हो गया। फिर से सजेशन लिख दीजिए। इसमें एक एग्जांपल डाल दें, महाराष्ट्र का जो मराठवाड़ा, कौन हाँ। सा एरिया, मराठवाड़ा, हाँ हाँ कर सकते हैं। सूखा पड़ रहा है, किसाने मर रहे हैं, सुसाइड रेट बहुत हाँ ज़्यादा है और क्या, ड्रॉट्स की वजह से। फिर ऐसे सजेशन डाल दीजिए कि सोशल इकोनॉमिक। देखिए अगर प्रॉब्लम उसमें है तो सोल्यूशन भी वही है। हाँ देख रहे कितना आसान चीज़ है यार। अब देखिए वाटर लिंकिंग वाला इसमें डाल सकते हैं। कौन सा? रिवर वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट। हाँ क्यों नहीं केन भाई, दो केन बातवा और ये कावेरी कृष्णा जो है, जितना अपने आप को एक्सपांड करेंगे उतना फायदा होगा। हाँ हाँ अब देखिए क्या पूछ रहे हैं, वाटर इंडस्ट्रियल डिजास्टर, एक्सप्लेन इंडियाज वल्नरेबिलिटी टुवर्ड्स देम एंड सजेस्ट मेजर्स। देख दीजिए कि भाई भोपाल के स्ट्रेटजी आया था 1984 में। एक केन बेतवा बोले, एक दूसरा क्या बोले, कृष्णा 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 तुंगभद्रा वाला, कृष्णा कावेरी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया। अब देखिए इंडिया की क्या वल्नरेबिलिटी है, देखिए पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक ना, एजिंग इंडस्ट्री, पुअर लाइटनिंग है, एजिंग इंडस्ट्री है, मैनेजमेंट पुअर है, लैक ऑफ टेक्निकल कैपेबिलिटी है, ह्यूमन हाँ। कैपेबिलिटी वाले भी, दे आर नॉट, पुअर गवर्नमेंट अटेंशन है, फंड फंक्शन की कमी है, लैक ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट है। अब सजेशन वही है, स्ट्रक्चरल में क्या, डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रसिया है ना, प्रॉपर मैपिंग लाओ, टेक्नोलॉजी का यूज़ करो भाई, लैटरिंग बढ़ाओ, इम्प्लीमेंटेशन लाओ, जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाओ, केमिकल हजार्डस रूल लाओ। देख रहे हैं ना, चीज़ें वही है। देखिए कितना आसान है यार। देखिए लास्ट क्वेश्चन, डिजास्टर कैन नॉट बी प्रिवेंटेड फ्रॉम अकरिंग बट द डैमेज काज्ड बाय डिजास्टर कैन डेफिनेटली बी रिड्यूस्ड थ्रू गुड प्रिपरेशन। पीवाई की वही है। क्वेश्चन से ना एक्चुअली हम लोग कंक्लूजन और कंटेंट में मिलता है, हाँ ये कहीं और का कंक्लूजन चला जाएगा। हाँ ये कंक्लूजन जो है क्वेश्चन में पूछ लिया उसने, ये पीवाई क्यों एक्चुअली है, यूपीएससी का। ये बोल रहा है कि हम डिजास्टर को लाने से रोक नहीं सकते हैं, लेकिन जो उससे डैमेज होता है ना उसको कम कर सकते हैं। तो कैसे कम कर सकते हैं, क्या कैसे, यही पूछ रहा है। तो पहले बात तो आप डिजास्टर को क्या कर दीजिए, डिफाइन कर दीजिए। फिर ये बताइए कि डिजास्टर जो है ना कैन नॉट बी प्रिवेंटेड। जैसे बताइए कि अर्थक्वेक कोई प्रिवेंट कर सकता है, अर्थक्वेक सेग्रीगेट कर सकते हैं कि नेचुरल डिजास्टर, ह्यूमन मेड डिजास्टर हैं, कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं। ये बोल रहे हैं ना कि कैसे उसको जो है ना रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए तो पहले होता है ना प्री डिजास्टर प्लानिंग से, अर्ली वार्निंग से, है ना, ड्यूरिंग डिजास्टर में कैसे प्रिपेयरनेस से, रिस्पॉन्स जैसे, वो तो वही है। फिर स्ट्रॉन्ग क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन लाओ पहले, कि जो मैन मेड है ना उससे, देखिए जो नेचुरल है तो वो तो भाई ठीक है, उसके लिए हम केवल प्रिपेयर हो सकते हैं, लेकिन जो मैन मेड है ना तो उसमें हम प्री कर सकते हैं, प्री वाला मतलब कि उसको हम रोकने से ही आने से ही रोक सकते हैं। अब भाई हमको मशीन हाँ पुरानी हो गई तो रिप्लेस हाँ अब जैसे हमको पता है भाई कि इस एरिया में लैंडस्लाइड आता है, तो क्यों भाई हम सेटलमेंट ना करें, तो उसको तो रोक सकते हैं ना। ठीक है। ये है बेसिकली। वही बेफावल लिख दीजिए कि एनडीएम है, एसडीएम है, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। तो देख रहे हैं ना, ओवरऑल कुछ नहीं है भाई पेपर में, बस क्या है कि फ्रेमिंग करना आना चाहिए और थोड़ा सा जो है ना कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन को पढ़ाइए, कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन को, बस हो गया।